नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में हम आपको साप्ताहिक राशिफल यानी कि 12 जून से 18 जून के मध्य में बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर के आधार पर साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। ये सप्ताह संपूर्ण विश्व के लिए बेहद खास रहेगा और इसका कारण क्या है? तो सैटर्न प्लैनेट जो है, शनि ग्रह, शनिदेव कुंभ राशि में 17 जून को वक्री हो जाएंगे। यानी कि अचानक आप समझिए, आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी रिवर्स होने लगे। तो रिवर्स जब होती है तो उस समय कैसा महसूस होता है आप समझिए। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं बड़े रफ्तार से, लेकिन अचानक गाड़ी पीछे आने लगे तो आप क्या महसूस करेंगे? ठीक वैसा ही कुछ ग्रहचाल परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन जो है बहुत ही प्रभावित करने वाला है। हालांकि खैर, शनिदेव के वक्री का जो विश्लेषण है ये बहुत विस्तार से है और इस विश्लेषण का हमने अपने चैनल के अंदर सभी 12 राशियों का अलग से विस्तार से बनाया हुआ है कार्यक्रम। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल के अंदर अपने राशि के ऊपर आप जाकर के विशेष उसकी विश्लेषण को समझ सकते हैं कि आपके लिए किस तरह से प्रभाव देने वाला है। अब यह सप्ताह किस तरह का रहेगा उसको समझते हैं। लाइक हमारे इस प्रोग्राम को आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा, मोटिवेशन मिलती है और आपके मोटिवेशन से ही हम बेहतर मोटिवेटेड रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें, फॉलो करें, जुड़े रहें। जन्म राशि के आधार पर ये पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। आधार है गोचर ग्रह चार्ट, यानी कि 12 जून को ग्रह स्थिति किस तरह से बन रही है इस चार्ट में समझिए। और ये चार्ट हमने ऐसा नहीं कि अपने मन से बनाया है। आप इसे किसी भी पंचांग में 12 जून का चार्ट आप जाकर के देखेंगे तो आपको यही चार्ट मिलेगा जो चार्ट हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर मीन, मेष, वृष राशि में रहेगा। थोड़े से इस समय तिथियों का जो क्रम है वो घटते क्रम में है। कारण यह है कि इसमें इस साल के अंदर मलमास है, यानी श्रावण मास जो है 2 महीने एक्स्ट्रा, 1 महीना एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए जब कोई मलमास हमारे सामने आने वाला होता है तो हमारे पूरे महीने में देखेंगे तो 2 महीने 3 महीने से पहले से ही तिथियां घटने लगती हैं। तो हम घटते क्रम में हैं, इसीलिए हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समय कम मिलेगा। तो थोड़े से आपको जागरूक होना होगा और जब भी कोई आपको कार्य दिया जाए आप जल्द से जल्द उसे पूरा करने की, थोड़ी सी अपने रफ्तार बढ़ाने की आपको आवश्यकता रहेगी। साप्ताहिक राशिफल की विश्लेषण आपको बताएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ सभी बिंदुओं पर विश्लेषण करके आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आपके राशि को के अंदर भी इस सप्ताह में गोचर करेगा और यही मौका होता है जब आदमी को बेहतर पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पारिवारिक समस्याओं का समाधान। इस माह में आपको अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अति व्यय से थोड़े से परेशान होने के बजाय अति व्यय को थोड़ा कम करने की, यानी कि खर्चों पे अपने थोड़ा सा नियंत्रण लगाने की जरूरत रहेगी। तभी आप स्वस्थ तंदुरुस्त रह पाएंगे और पारिवारिक सुखद वातावरण की अनुभूति प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। गोचर चंद्रमा का आपको बड़े लाभ से जोड़ेगा। हालांकि जितनी तेज अब आमदनी आपको मिलेगी उतनी ही तेज आपके जीवन में खर्चे भी बढ़ेंगे, परंतु कारोबार, व्यापार आपकी महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने वाली है और आप अपने जीवन के अंदर इस सप्ताह में
कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा, कुछ विशिष्ट जनों के साथ आप जुड़ पाएंगे और अपने जीवन के विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव को समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ओज है, कितनी तेज है, कितनी ब्रह्म वर्चस्व है। तो ये सप्ताह टोटली अपने आप को समझने वाला सप्ताह है, स्टडी का। शनिदेव वक्री होंगे तो अपने आप को आपको थोड़ी सी कैलकुलेट करनी है, भाग्य को पढ़ना है, समझना है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का सप्ताह इसे आप मान सकते हैं। परिवार के तरफ से भी बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको और परिवार के द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण उपहार भी इस सप्ताह में प्राप्त हो सकता है। पूरे सप्ताह आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपका भाग्य भी इस सप्ताह में बराबर ताकतवर रहेगा, बलवान रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में गोचर ग्रह स्थिति को यदि समझेंगे तो बहुत शानदार धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए धनों की प्राप्ति से आपकी आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी और आप अपने जीवन के अंदर अपनी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने जीवन में अपने बैंक बैलेंस को बेहतर होता हुआ देखेंगे और आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी कुछ बेहतर करने की योजनाओं को बनाने में आप इस सप्ताह में सफल हो जाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। थोड़े से आपको सावधानी भी रखनी है, यानी कि ड्राइविंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी है। भाग्य के बजाय आपको हार्ड वर्क पर पूरी अपनी फोकस रखनी है। बेहतर तरीके से आपको अपने जीवन के संतुलन को बनाना आपके लिए जरूरी है। बेहतर व्यवस्थाओं से जब आप अपने आप को आगे लेके चलने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो फिर आपको मार्ग भी उसी तरह से मिलते चले जाते हैं। परंतु सावधानियां इस सप्ताह में बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी यात्राओं का भी आपके जीवन में संयोग बन सकता है। कुछ बड़े मेहनत किए हुए प्रोजेक्टों का बड़ा रिजल्ट भी इस सप्ताह में आपको प्रसन्न मुद्रा तक लेके जाने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल है, परंतु इस सप्ताह के अंदर थोड़े से स्वास्थ्य को आपको अपने केयर करना जरूरी है और जो भी डील आप कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वहां पर आपको बड़ी सोच समझ करके अपने प्रस्ताव को रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा कई बार हम स्वयं बोल करके और फंस जाते हैं। तो अपने वाणी पर आपको थोड़ी सी संतुलन, योजनाओं में एक्साइटमेंट से बचना आपके लिए उत्तेजना ठीक नहीं रहेगी। बड़ी धैर्यतापूर्वक समय का इंतजार करें। कई बार आज हम कोई गलती कर रहे हैं, 2 दिन बाद हमें ही समझ में आ जाती है कि हमने कुछ गलती की है। तो यहां पर आपको जल्दबाजी से बचना है। तुरंत निर्णय, तुरंत एग्जीक्यूशन, ये आपके लिए हानिकारक इस सप्ताह में हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही शानदार है। लगातार डेवलपमेंट इस सप्ताह में आपको करने होंगे। शनि का मूवमेंट भी आपके लिए बेहद अनुकूल है और शनि की वक्र अवस्था भी आपको एक तरह से एग्रेसिव बना रहा है, नए संघर्ष की ओर, नए पराक्रम को। परंतु पराक्रम जो आपको करना है, कठिन परिश्रम यानी कठिन पराक्रम को करना है, हार्ड वर्क करना है। जब हार्ड वर्क से अपने आप को जोड़ देंगे तो फिर आप लगातार तरक्की करेंगे। शनि के ढैया का प्रभाव जरूर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क आपके मूल मंत्र इस सप्ताह में बनने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़े से मानसिक रूप से असंतुष्टि प्रदान कर सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा और इस सप्ताह में आप थोड़े से निगेटिव ऊर्जा से आप अपने आप जुड़ते हुए देखेंगे। आपको लगेगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी कि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी हावी हो सकती है। तो इस सप्ताह में धनु राशि वालों को नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचाना जरूरी है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से बच रहे हैं तो फिर आप हर तरह से सफलता, समृद्धि को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है
बहुत तेज रफ्तार से आप अपने जीवन के मकसदों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। परंतु ध्यान रखें कि सप्ताह में कुछ आपके इन्वेस्टमेंट आपको डिसअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यानी कि अचानक आप कुछ निर्णय ले सकते हैं जो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। और गलत हो सकता है यदि आपको पता है तो आप पहले से ही सावधान रहें। पारिवारिक वातावरण आपकी बिल्कुल संतुलित बनी रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और इस सप्ताह में आप अपने परिवार और अपने खासकर भाई बहनों का पूरा सहयोग करने वाले हैं। थोड़े से खर्चे आपके ज्यादा होंगे तो खर्चों से डरे नहीं, खर्चों को करें और परिवार के संतुलन को महत्वपूर्ण एक बैलेंस बनाने में आप सहयोग करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का मोमेंटम गोचर आपको थोड़े से मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। द्वितीय चंद्रमा धन के लिए परेशान, धन की डिमांड में कमी पूर्ति ना होने के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको कुछ ऐसे नए फ्रेंड सर्कल मिलेंगे जो आपको नए पराक्रम की ओर कुछ आपको सही सलाह देंगे, जो सलाह आपको इस सप्ताह में आगे बढ़ने में सहयोग करने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह नए पद प्रतिष्ठा और नए पराक्रम से जुड़ने का एक अवसर है। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की शुभारंभ का संकेत चंद्रमा ग्रह के माध्यम से बन रहा है। 7.5 का प्रभाव था जो आपके तरफ बढ़ रहा था, अब आपसे वो फिर दूर होने लगेगा। यानी कि आपके जीवन की जो प्रेशर थी, तनाव थी, इस सप्ताह में आप देखेंगे कि थोड़ी सी कम हो रही है। आपके अंदर शरीर में जो दर्द थी वो धीरे धीरे कम दूर हो रही है। और यदि एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो तो आप समझ सकते हैं कि स्वस्थ आदमी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, कॉन्फिडेंट होता है और उसके चेहरे में एक महत्वपूर्ण तेज भी दिखाई देती है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये हमने आपको साप्ताहिक राशिफल बताया है। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और आप लाइक जरूर करेंगे हमारे इस कार्यक्रम को। सब्सक्राइब भी करिए और निःशुल्क आप अपनी जन्म पत्रिका के विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके अपने बर्थ डिटेल भेज दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे, जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को भी बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।